हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से मम्मी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मेरा शौर्य है वो 18 मंथ का हो चुका है। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि इस 18th मंथ में शौर्य का क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है, चाहे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, उसकी थिंकिंग एबिलिटी हो, उसकी लर्निंग एबिलिटी हो। सो मैं इस वीडियो में आपसे ये सब बातें शेयर करने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी शौर्य के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स उन पॉइंट्स के ऊपर। सो चलो हम लोग ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो हमेशा हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी हमेशा पूछता ही है कि क्या आपका जो बच्चा है वो अपने बॉडी पार्ट्स को बताने लगा है। जब आप उसको बोलते हो बच्चे आईज कहाँ है, नोज़ कहाँ है, टीथ कहाँ है आपके, क्या वो अपने आप को उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करता है? तो अगर आपका बच्चा 18 मंथ का हो चुका है सो वो ये चीज़ डेफिनेटली करेगा। अगर वो पूरे बॉडी पॉइंट्स नहीं बता पाता है लेकिन वो कुछ बॉडी पॉइंट्स तो ज़रूर अपने पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ शौर्य का वीडियो, जिसमें वो आप देखेंगे कि वो अभी तक कितने बॉडी पॉइंट्स अपने बता पाया है। मैंने उसको बॉडी पार्ट्स जो है वो सिखाना ऑलमोस्ट 16 मंथ से स्टार्ट कर दिया था, ताकि 16 मंथ से जब मैंने उसको स्टार्ट करा वो धीरे धीरे उसको बाई हार्ट करते करते जितने भी मैंने उसको बॉडी पार्ट सिखाए हैं अब तक वो उतने बॉडी पार्ट्स को पॉइंट आउट करना उसने शुरू कर दिया है। चलो देखते हैं हम शौर्य का एक छोटा सा क्लिप। Where is your eyes? Where is your nose? Nose? Show me your teeth. Show me your tongue. Show me your lips. Where is your cheeks? And where is your head? Where is your hairs? Where is your stomach? Show me your leg. Show me your fingers. Show me your hand. Show me your ears. Very good. Clap. अगली बात जो बच्चे समझने लगते हैं 18th मंथ में आके वो है वन लाइन सेंटेंस। सो वन लाइन सेंटेंस का मतलब है कोई भी बात जो हम अपने बच्चे को बोल रहे हैं जो एक लाइन की हो। कहने का मतलब आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो क्या है कि आप अपने बच्चे को बोलते हो उसका फेवरेट टॉय, शौर्य गो एंड ब्रिंग दैट टॉय। उसको समझ लगता है, पॉइंट आउट करके आप वो चीज़ बोल रहे हो कि मम्मा मुझे कह रही है कि मुझे वो टॉय क्या है लेके आना है, या वो आप उसको कहते हो शौर्य गो एंड ब्रिंग द बॉटल। तो ये जो एक लाइन वाले सेंटेंस है 18 मंथ में आके बच्चे उस चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं जर्नली। चलो मैं आपको दिखाती हूँ शौर्य का एक छोटा सा क्लिप जिसमें मैंने उसको एक हल्की सी कमांड दी कि शौर्य गो एंड ब्रिंग दैट थिंग, और वो चीज़ वो लेके आया। सो चलो देखते हैं हम उसका एक छोटा सा क्लिप। Go and bring the pillow. Go. Okay, give it to me. Give it to me. Give it to me. Very good. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो हैं वो वन लाइन सेंटेंस समझना स्टार्ट कर देते हैं। सो समझने के साथ साथ जो बच्चे हैं छोटे छोटे वर्ड्स को, आप ये कह सकते हो 2-3 वर्ड्स को जोड़ना भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी शौर्य हमें बहुत सारे 2 वर्ड्स बोल के फटाक से बता देता है कि जैसे अपने पापा को बुलाता है तो कहता है पापा आओ, पापा आओ, मम्मी नो। मतलब बच्चे जो हैं 2-3 वर्ड्स जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं बोलने के टाइम पे। स्टार्टिंग हो जाती है, आगे डेवलपमेंट एज के साथ और होता चलेगा। अगली बात है कि बच्चे जो हैं जो स्टेयर्स रहती है वो इंडिपेंडेंट चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमें बच्चे को स्टेयर्स
चढ़ने की भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना चाहिए जब आपका बच्चा जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्टली हमें कैसे कैसे स्टार्ट करना है, पहले उसको अपने सुपरविजन में स्टार्ट करना है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, जब 18 मंथ का ऑलमोस्ट हो जाता है वो 2, 3, 4 स्टेयर्स अपने आप इंडिपेंडेंटली चढ़ लेता है। शौर्य के एक्चुअली जो दादू थे उन्होंने उसको इस चीज़ों में बहुत अच्छे से ट्रेन कर रखा है, और जो अब हमारा शौर्य है वो ऑलमोस्ट 8-10 जो स्टेयर्स हैं वो एट ए टाइम चढ़ लेता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अब उसके स्टेयर्स चढ़ने का वीडियो। अगली बात जो बच्चे समझने लगते हैं, जो मेरा शौर्य अब समझने लगता है, वो है मैचिंग चीज़ें ढूंढना। जब भी वो वॉक पे जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि अगर उसके 2 या 3 शूज़ रखे हैं, अगर हम उसको कहते हैं शौर्य आप अपने फुटवियर्स लेके आओ, तो वो हमेशा सेम जो फुटवियर्स होते हैं उनको ही उठा के लेके आता है। कहने का मतलब बच्चों की जो सोचने की पावर वो 18 मंथ में डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो इस हद तक हो जाती है कि बच्चे जो हैं वो मैचिंग चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अब शौर्य का छोटा सा क्लिप कि कैसे उसने अपने जो शूज़ हैं, जो मैचिंग शूज़ है, जब मैंने उसको कहा कि शौर्य आप लेके आओ, वो कैसे अपने मैचिंग शूज़ उठा के लेके आता है। चलो देखते हैं उसका एक छोटा सा क्लिप। शौर्य, गो एंड ब्रिंग योर रेड शूज, गो फास्ट, गिव इट टू मी। गाइस, जो बच्चे हैं इस एज में आके बहुत सारी चीज़ें जल्दी कैच करते हैं। सो इस टाइम पे पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चे के सामने क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई गलत चीज़ भी बच्चे के सामने बोलते हो तो वो बहुत जल्दी चीज़ें कैच करता है। शौर्य भी हमारा यही चीज़ें करता है। अगर हम उसके सामने कोई भी चीज़ करते हैं वो हमें क्या है, हमेशा मिमिक्री करने की पूरी कोशिश करता है। मैं आपको दिखाती हूँ उसका एक छोटा सा क्लिप, जिसमें क्या है, हम लोग को जनरली क्लाइंट कॉल्स जब आते हैं, हमारे जो फ़ोन का सिग्नल है वो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग बालकनी में जाके अपने फ़ोन को रिसीव करते हैं। तो वो ये चीज़ हमें देखता है, तो उसको जब भी कोई फ़ोन मिलता है वो फटाक से फ़ोन उठाता है और अंदर बात करने की बजाय बालकनी में जाके बात करता है, सेम टू सेम। कहने का मतलब बच्चे आपको इस एज में बहुत ज़्यादा मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने शौर्य का छोटा सा क्यूट सा क्लिप। अभी शौर्य को फ़ोन मिल चुका है, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉल कर रहा है। अभी वो सेम हम लोग की तरह दरवाज़ा खोलता है और जाके बाहर बालकनी में बात करेगा। अगली बात, पहले जब हम शौर्य के लिए बहुत सारे टॉयज़ लेके आते थे, वो अपने आप से कभी भी कोई टॉयज़ नहीं खेलता था। वो टॉयज़ एक साइड रखे रहते थे और वो उनको बिल्कुल हाथ नहीं समझ लो लगाता था। लेकिन इस एज ग्रुप में आके उसके फेवरेट टॉयज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। वो अपने टॉयज़ के साथ जो उसको अच्छे लगते हैं वो उनके साथ अपने आप खेलना भी शुरू उसने कर दिया है। सो अगर आपका बच्चा इस एज ग्रुप में है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो भी चीज़ें उनको, जो भी खिलौने उनको पसंद हैं, वो जब बच्चा बैठा रहता है वो डेफिनेटली अपनी चीज़ों के साथ खेलना स्टार्ट
कर ही देगा। मैं आपको दिखाती हूँ शौर्य का एक छोटा सा क्लिप, कैसे वो अपने टेंट हाउस में बॉल के साथ अपने आप खेल रहा है, अपने आप इंजॉय कर रहा है। चलो देखते हैं उसका एक क्लिप। अगली बात, बच्चों की इस एज में आके जो उनका फेवरेट चीज़ें हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब बच्चे के अंदर ये वाली चीज़ आना स्टार्ट हो जाती है कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा नहीं फेवरेट है, ये मुझे सुनना है, ये मुझे नहीं सुनना है। हम जब शौर्य को जो सॉन्ग्स लगाते थे, सॉन्ग्स जब उसका फेवरेट सॉन्ग लगाते थे तो वो कहता है यस 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 और सुनना है मुझे, और जब हम उसका फेवरेट सॉन्ग नहीं लगाते थे तो वो फटाक से बोलता है नो नो नो। चलो देखते हैं इसका एक हल्का सा क्लिप उसका। अब शौर्य के दादू उससे पूछ रहे हैं उसको ये देखना है सॉन्ग, तो वो नो में जवाब दे रहा है कि मुझे वो नहीं देखना है। ये जो गाना है शौर्य को बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत ही इंजॉय करता है। सो ये गाना उसका फेवरेट बन चुका है। और एक चीज़ जो मैंने शौर्य के 18 मंथ में अब देखना मैं शुरू कर दे रही हूँ, अब वो अपनी चीज़ें क्या है रिकॉग्नाइज करने लगा है कि ये मेरी चीज़ है। हमारे यहाँ जब भी क्या है कि कोई आंटी आती है या कोई भी और बंदा आता है, वो उसकी चीज़ें उठाने लगता है तो वो फटाक से रोता है कि नहीं ये मेरी चीज़ है, मुझे नहीं लेके जाओ। ये चीज़ जो ऐसी रहती है जो पेरेंट्स कभी नहीं सिखाएंगे अपने बच्चे को, लेकिन ये बच्चे का आप ह्यूमन नेचर समझ लीजिए कि वो खुद ही समझने लगता है कि ये मेरी चीज़ है और ये मेरे से दूर जो है वो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और जब उससे वो दूर जाती है तो फिर वो रोता है कि नहीं मुझे वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। सो गाइस, ये रही शौर्य की छोटी छोटी बातें जो मैंने नोटिस करी 18th मंथ में, और बहुत सारी ऐसी और छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने बच्चे में देखते जाओगे। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चा जब 18 मंथ का हो जाता है, आपका भी अगर बच्चा 18 मंथ का हो चुका है, अगर वो ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये चीज़ तो डेफिनेट है कि अगर मैंने 8 चीज़ें आपको बताई हैं तो 3 से 4 चीज़ें आपका बच्चा भी ज़रूर करेगा। लेकिन अब हमें ध्यान में बात ये रखनी है कि जब बच्चा आपका 18th मंथ का हो चुका है, हमें अपने डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। आप अपने डॉक्टर को तब कंसल्ट करिए जब आपका जो बच्चा है वो अच्छे से अभी भी वॉक नहीं कर पा रहा है, बच्चा जो है वो कुछ भी अपने मुंह से वर्ड्स अभी भी नहीं निकाल पा रहा है, बच्चा उतना एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव होना चाहिए नॉर्मल रेंज में इस एज ग्रुप में, और बच्चा अपनी जो चीज़ें हैं अभी भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। अगर ये कुछ फैक्टर्स अभी भी हैं आपके बच्चे में तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी एंड में जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बच्चे की अपनी कहानी है, हर बच्चे का अपना डेवलपमेंट है। अगर आपका बच्चा 8 बॉडी पॉइंट्स नहीं बताता है लेकिन 3 बता रहा है, देन अगेन इट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज हर बच्चे का डेवलपमेंट ग्रोथ है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। हमें किसी भी बच्चे को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, लेकिन जो उस एज ग्रुप की नॉर्मल स्टेट है वो हमेशा माइंड में रख के ही चलना है। अगर उस नॉर्मल बॉर्डर से आपका बच्चा अभी भी नीचे है, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर वो बच्चा उस एज ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर रहा है, देन योर बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आप चाहते हो कि मैं
और वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और एंड में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। दिल से मामी।